प्रश्न संख्या प्रथम है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 होती है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। अगला प्रश्न है, सिडेराइट किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन की। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाए जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, वन हु डिनाइज बॉडीली प्लीजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसेटिक। एसेटिक का हिंदी साधु होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूं। तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज, ही वाज नॉक्ड डैश बाय बस। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर डाउन का प्रयोग हो जाएगा यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द बेस्ट सफिक्स, द रिवर इज फेदम लेस। तो यहाँ पर फेदम FATHOM होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, FATHOM और इसका आंसर बी हो जाएगा। तो LESS फेदमलेस हो जाएगा। और समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, द रिवर इज फेदोमलेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सोली लेकवे। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, SOLILOQEY, सोली लेकवे। और सोली लेकवे का हिंदी मीनिंग होता है एक आलाप। अगला प्रश्न मैथ का है, प्रश्न संख्या 11, 12, 11 से लेकर 15 तक मैथ का है। प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं, शब्द कोपाकुल का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध से बेचैन। शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या होती है, क्रोध से बेचैन होती है, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, आवेन्यू किनकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का अस्थायी भाव है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, करुण। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो विकल्प नंबर ए है, बीम के समान साइज का होता है, यानी बीम के समान के साइज का होता है। दूसरा विकल्प नंबर बी है, काल्पनिक होता है, यह भी सही है। विकल्प सी है, समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, यह भी कथन सही है। वास्तविक होता है, यह कथन गलत है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होती है, वास्तविक नहीं होती है।
अगला प्रश्न है, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 1 होती है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का इनवर्स होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध है, तो ध्वनि का वेग परमताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, तो इस प्रकार विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। घर्षण गुणांक का मान हमेशा 1 से क्या होती है, कम रहता है। अगला प्रश्न है, असंरक्षित बल के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए और बी दोनों सही है, तो इस प्रकार विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान कितना होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0 होती है। अगला प्रश्न है, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरियोलिस त्वरण के कारण, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बल का अघूर्ण पैमाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंड को घुमाने की क्षमता का, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक युग्म बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर में। दिवस का थीम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। और अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल क्या सब हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी, सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांविधिक तरल निधि अनुपात, यानी कि SLR। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पादन, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, तो यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरी, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीम, देवदार, चीर, चीकू, ये सभी सदाबहार वन का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी की गेंद का रंग सफेद होता है, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हॉकी के गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम के बीच होती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म से। अगला प्रश्न है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाउल पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्यादवाद, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 10। अगला प्रश्न है, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। अगला प्रश्न है, विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। अगला प्रश्न है, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पेटी को क्या नाम दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में तार के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। और 10 नवंबर को मलाला दिवस मनाए जाते हैं, और उसके बाद 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाए जाते हैं, और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाए जाते हैं, और 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल क्या है, तो पोंगल तमिलनाडु का एक फसल त्योहार है, यानी कि फसलों का त्योहार हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाड़े में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्ब्रेस इक्विटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर एनस, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संप्रभुता शब्द का जनक जीन बोदा है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl होती है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी बोथ बी और सी। अगला प्रश्न, वायु एक
तो ये वायु एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, हल्के पीले रंग का चूर्ण है। विरंजक चूर्ण सफेद रंग का होता है, हल्की पीले रंग का नहीं होती है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होती है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंध से। अगला प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय जीव। अगला प्रश्न है लैटिन शब्द मेंडमस का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प। अगला प्रश्न है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनी में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक का लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। और मॉन्टेस्क्यू का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं यानी कि नियुक्त होता है, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अश्रु गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और अश्रु गैस की रासायनिक नाम क्या होती है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसोप्रीन की। अगला प्रश्न है मैथ का है, तो 81, 82, 83, 84, 85, प्रश्न संख्या 86। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है जो राजस्थान राज्य में है। जूते हुए खेत का प्रमाण और नक्काशीदार ईंट का प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेब की खेती के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी 1964 ईस्वी में।
और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल द्रव्य, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प हर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, प्लीज हेल्प हर का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो यहाँ पर सही स्पेलिंग वर्ड होगा एवर्सन, AVERSION, AVERSION। इसका अर्थ घृणा होती है। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सिंस वी हैड, यहाँ पर वी के बाद सिर्फ V2 का प्रयोग होगा, वी हैड नहीं होगा, वी मिस्ड द बस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और यहाँ पर बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं है। इस बुक के हिसाब से इसका सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएगा।